शंकर सिंह कहे थे। हाँ जो अभी वर्तमान में है वही ना कहेंगे। हाँ जो चुनाव के दरमियान में जो बड़े बड़े वादा किए थे हाँ। कि हम जो है कि बच्ची को स्कूटी बांटेंगे, कंप्यूटर देंगे, यहाँ पर अच्छे शिक्षा का व्यवस्था करेंगे, स्वास्थ्य का व्यवस्था करेंगे, तो देखते हैं कि कहाँ तक खरा उतरते हैं जनता के बीच। रोड बनवा रहे हैं, शिलान्यास करवा रहे हैं। तो मेरा ही किया हुआ पर न करवा रहे हैं। अच्छा। तो अब जो है कि साल भर के बाद जो है चुनाव होगा तो जी। जनता उससे पूछेगी। ये तो बीमा भारती का किया धारा पर आप शिलान्यास कर रहे हैं, अपना सॉन्ग जा करके करवाइए ना, अपना लेटर दिखवाइए। जैसे पावर ग्रिड का उन्होंने कहा कि हमने करवा रहे हैं, तो पावर ग्रिड का जो हमने लेटर दिया है जिस साल में दिया है उसी साल का वो दिखावे, तो हमसे पहले वही दिया है क्या। नमस्कार साथियों, अभी मैं रुपौली विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ। हमारे सामने में शख्स जो है परिचय का कोई मोहताज नहीं है। बिहार सरकार की पूर्व मंत्री हैं बीमा भारती। इसी क्षेत्र से 5 बार विधायिका रही हैं और इनसे हमारा सवाल है, 5 बार विधायक रही मैम, और इस बार क्या कुछ रहा जो जनता का आपको साथ नहीं मिला, क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए यह चुनाव है और चुनाव में जो है ना कहीं ना कहीं चूक हुआ होगा हमसे भी। ऐसा तो नहीं है कि कोई भगवान है जो हमसे चूक नहीं होगा। तो इस तरह से चुनाव का जो परिणाम आया रुपौली में, हमने तो रुपौली विधानसभा में जब से निर्दलीय से 2000 ईस्वी से लगातार रुपौली की जनता का सेवा करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। हर समय हम हारने के बाद भी सब जगह जा रहे हैं, घूम रहे हैं, सबका स्नेह प्यार मिल रहा है भरपूर, और सबका जो हमसे होता है काम वो भी करते हैं। तो जनता के बीच हर समय हम रहे हैं, इसलिए कि जहाँ भी आपने देखा होगा कि 2000 ईस्वी में जब जीते थे निर्दलीय से, तो उस समय रुपौली में कोई सड़कें नहीं थी, तो कच्ची सड़क थी। और इसके बाद हमने ईटा सोलिंग से शुरुआत की। उस टाइम समय पैसा भी कम मिलता था विधायक फंड से, तो हमने सोलिंग किया। इसके बाद फिर धीरे धीरे पैसा बढ़ते गया, तो हमने पीसीसी ढलाई किए सभी जगह, और कालीकरण रोड जो है कि बनाए मुख्यमंत्री जी से मिल करके, हर विभाग के मंत्री से मिल करके हमने रुपौली के विकास के बारे में चिंता किए, विकास किए हैं। सब जगह जा कर के हर मंत्री से मिल करके, हर विभाग से जा कर के ऑफिस में गए वहाँ पर जा कर के बात किए, चाहे रोड हो, चाहे पुल हो, चाहे बिजली हो, सब हमने किया है रुपौली में। वो देखने के लिए मिल रहा है। मैम आपका फेसबुक देख रहे हैं, लगातार ज़्यादा एक्टिव है, पहले भी एक्टिव थी और अभी भी हर जगह जहां भी कोई घटना होती है तो आपके सोशल मीडिया के साइट के माध्यम से देख रहे हैं कि आप लगातार लोगों की मदद करने का प्रयास, और हर जगह चर्चाएं हो रही है आपके क्षेत्र में। क्या लगता है, लोगों का सीधा सपोर्ट इस बार आपके तरफ से मिल रहा है? क्या आपको क्या लगता है कि क्या इस बार क्या कैसा रहेगा, बताइए? तो जनता तय करेंगे ना, जनता सर्वोपरि होती है, और जनता को नज़र में जो अच्छा कैंडिडेट है, आपने देखा होगा कि हमने काम किया, लेकिन ऐसा परिवर्तन हुआ कि ना सत्ता दल का उम्मीदवार को जनता ने स्वीकार किया, ना विपक्ष का जो उम्मीदवार थे हम महागठबंधन से उसको स्वीकार किया। सभी ने निर्दलीय को चुनने का काम किया। तो अच्छी बात है कि वो भी बहुत दिन से चुनाव लड़ रहे थे, जनता ने मौका दिया है काम करने के लिए, और जनता के बीच वो भी जा रहे हैं, और हम भी अपना प्रयास लगातार कर रहे हैं, अपना क्षेत्र में घूम रहे हैं। अच्छा, ये अभी जो वर्तमान में है उनका कहना है कि कोई विकास नहीं हुआ था, वो मुद्दे को लेकर जा रहे थे और ऐसा प्रचार प्रसार भी हो रहा था। अभी जैसे बने हैं, लगातार लग रहा है कि हम बहुत विकास कर रहे हैं, इस पे क्या कुछ कहना चाहिएगा, बताइए? देखिए सबसे पहले तो अभी जो है कितना दिन हुआ है जीता हुआ, अब कोई भी काम करने में जो है कि उसका प्रक्रिया होता है, सड़क के चाहे सड़क का हो चाहे पुल का हो, तो उसमें जो है कि आपको 6-7 महीना लग जाते हैं प्रक्रिया में, सालों भर लग जाते हैं। इतना जल्दी जो है कि जो बोर्ड लगा रहे हैं, शिलान्यास धुआधार कर रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, तो वो जो है जितना भी वो शिलान्यास कर रहे हैं वो मेरा जो है कि पहले से किया हुआ है। वहाँ पर जो है कि रिपेयरिंग का जो सड़क का हमने दिया था विभाग में, अपने से चल करके हम सचिवालय में जाते थे, और विभाग से अच्छा हमारा रिलेशन था, अच्छा संबंध था, तो सब लोग सुनते थे मेरा बात। सबसे हमने कहा था कि जो रिपेयरिंग जो सड़क टूट गया था उसको बनाना था। एमआर का जो साल सड़क है, एमआर का जो विधायक को मिलता है, एमआर का भी हमने पास कराया था। तो जितना भी अभी कर रहे हैं वो सब हमारा किया हुआ काम है,
और उसी को शिलान्यास कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी यहीं पे आए थे, रुपोली भवानीपुर का उच्च विद्यालय है, वहाँ पे आए थे और तो वहाँ पे मंच पे भाषण दिए थे उन्होंने। बीमा भारती को हमने लिखना पढ़ना सिखाया, साइन करने तक नहीं आता था और हमने उनको सिखाया है और सारा कुछ हमने किया। क्या इस पे कुछ कहिएगा? अच्छा बात है, गार्जियन का काम होता है कि बाल बच्चा को सिखाना, आगे बढ़ाना, इसमें क्या बड़ी बात है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सम्मान करते हैं, उसके दल में थे। कोई भी हाँ जो अभिभावक रहते हैं तो बच्चा को दिशा ही निर्देश देते हैं, दिशा निर्देश देते हैं। बिल्कुल। इस बार लगातार क्षेत्र में जब आप घूम रही हैं तो क्या आपको क्या कहने को मिला? जनता का डायरेक्ट आपसे क्या रुझान रहता है, इस पे बताइए। जनता का तो जैसे स्नेह प्यार पहले मिलता था उससे भी ज़्यादा मिल रहा है। और जो है कि हमने रुपौली में जो ग्रिड था, पावर ग्रिड के लिए हमने माननीय विजेंद्र बाबू से हम आग्रह किए थे कि हमारे रुपौली विधानसभा में जो बिजली का कमी है उसको कैसे पूरा किया जाए। आपसे यही आग्रह है कि आप हमारे रुपौली में पावर ग्रिड दीजिए। पावर स्टेशन तो बहुत आपने दिया है, हम गिट्ठा में भी अपना ज़मीन में पावर स्टेशन सब स्टेशन बनाए हैं, कई जगह बनाए हैं। तो इस बार जो है पावर ग्रिड जो स्वीकृति मिला है, एक भुवनेश्वर का जो है पावर स्टेशन जो है कि हुआ है, स्वीकृति मिला है दूठे, तो उसमें भी वाहवाही ले रहे हैं कि हम इतना हम करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं। तो इतना हल्ला करने से ऐसा नहीं है कि जनता बुर्बक है, जनता भी समझ चुकी है और जनता भी समझते हैं कि इतना जल्दी नहीं होता है कोई भी काम। भारत सरकार से अनुमति लेना पड़ता है, इसके बाद तक फिर बिहार सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए कि इतना जल्दी कोई भी चीज़ नहीं होता है, तो जितना उसको वाहवाही लेना है ले, लेकिन जनता समझ चुकी है कि कितना जो है कि जनता का जो वादा था, जो चुनाव में उन्होंने किया था कि हम जो है कि रेलवे दौड़ाएंगे। कौन किए कहे थे? शंकर सिंह कहे थे। हाँ। जो अभी वर्तमान में है वही ना कहेंगे। हाँ। जो चुनाव के दरमियान में जो बड़े बड़े वादा किए थे कि हम जो है कि बच्ची को स्कूटी बांटेंगे, कंप्यूटर देंगे, यहाँ पर अच्छे शिक्षा का व्यवस्था करेंगे, स्वास्थ्य का व्यवस्था करेंगे। तो देखते हैं कि कहाँ तक खरा उतरते हैं जनता के बीच। रोड बनवा रहे हैं, शिलान्यास करवा रहे हैं, तो मेरा ही क्या हुआ पर न करवा रहे हैं। अच्छा, तो अब जो है कि साल भर के बाद जो है चुनाव होगा तो जनता उससे पूछेगी। ये तो बीमा भारती का क्या धारा पर आप शिलान्यास कर रहे हैं, अपना सॉन्ग जा करके करवाइए ना, अपना लेटर दिखवाइए। जैसे पावर ग्रिड का उन्होंने कहा कि हमने करवा रहे हैं, तो पावर ग्रिड का जो हमने लेटर दिया है जिस साल में दिया है उसी साल का वो दिखावे, तो हमसे पहले वही दिया है कि हम दिए हैं। तो ये तो वाहवाही झूठा ले रहे हैं, सहानुभूति ले रहे हैं। हम ऐसे बोले हैं कर तो डिग्री कॉलेज का काहे ना शिलान्यास करवा रहे हैं। बोले काम हो रहा है, काम तो करवाएं। मुख्यमंत्री जी से करवा लेना, रुपौली में बुला करके शिलान्यास करवावे, उसको उद्घाटन करवावे, काम शुरू करवावे। जो वादा किए थे कि विजय लालगंज में हम जो है कटाव को जो है रिंग बांध के लिए उन्होंने वादा किया है, तो रिंग बांध कहाँ अभी तक शुरू हुआ, कब शुरू होगा? अब तो चुनाव आने वाला है, तो उस पर खरा उतरे ना जो वादा किए हैं। रेलवे का बात किए थे कि रेलवे हम दौड़ा देंगे, तो रेलवे दौड़ा देंगे। सब करवावे, डबल इंजन की सरकार है, समर्थन दिए हैं, जाकर के सरकार में तो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, काम करे, रुपौली का ही विकास होगा। अच्छा, इस बार उपचुनाव में जिस पार्टी से आप उपाध्यक्ष हैं, आपको करारी हार हुआ, उस पर क्या कहिएगा? आप लोग का काफी न्यूज चैनल में चला है कि उपचुनाव में हर जगह सीट आप लोग हार चुके हैं, इस पर क्या कहिएगा? ये उपचुनाव जो है कि डायरेक्ट सरकार का होता है, उसका सरकार का प्रभाव रहता है, तो उपचुनाव का उतना मायने नहीं है। और 2025 का जो चुनाव होगा उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि महागठबंधन का जो है कि जीत होगी, निश्चित होगी और सरकार भी बनेगी। रुपौली की जनता से क्या अपील करना चाहिएगा? पहले जो आप चुनाव अब हार गई हैं, फिर भी आप इस बार कहते हैं मैदान में हम खड़े होंगे, ठीक है, करत करत अभ्यास जरमती हो सुजान रसरी आवाज जाते सिर पर पड़त नेता। कोशिश करने के हवाले की हार नहीं है। 5 बार आप विधायिका रही, कम बड़ी बात नहीं। एक महिला होके आपने जो मिसाल पेश किया है, पूरे भारत में आपकी चर्चा होती है। बीमा भारती आज कोई परिचय की मोहताज नहीं है। अगर फेसबुक में सर्च किया जाए, गूगल में सर्च किया जाए, तो पूरा इंडिया नहीं, देश विदेश में बीमा भारती को जाना जाता है। एक महिला है, वह भी अति पिछड़ा समाज से आकर और एकदम डटी है, एकदम मिसाल है। तो क्या लगता है मैम कि पिछले बार आप कहाँ चूक हो गई, क्या जनता को आप समझा नहीं पाए कि हम यहाँ पे हार गए? क्या दिक्कत हो गया? आपको पता चला होगा कि हाँ हमने यहाँ पे दिक्कत हुआ। देखिए, ऐसा नहीं है कि हारने के बाद लोग जो है कि घर में बैठ जाते हैं। आपको हम बता देना चाहती हूँ कि जब से हम राजनीति में पैर रखे हैं तब से मेरा जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है, और संघर्ष बीमा भारती संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटी है और ना कभी हटेंगे। आपने देखा होगा कि हारने के बाद कितना जो है कि परेशान किया गया,
शासन प्रशासन के द्वारा जो वर्तमान में जीते हुए हैं, हमने तो किसी को परेशान आज दिन तक नहीं किया है। आपका घर का कुर्की भी पुलिस, यहाँ पटना में पुलिस, बिल्कुल बिल्कुल परेशान किया गया है। हम घर में जो है कि अभी हमारी बेटी जो है रानी जी और जिला परिषद है और हम 2 ही व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन परेशान करने वाला परेशान करते रहे, लेकिन बीमा भारती परेशान से कभी डरी नहीं है। उसका हर समय मुकाबला किए हैं, करते रहेंगे। जितना परेशान करे, हमने 2000 ईस्वी से लगातार जीते हैं, लेकिन कभी आज दिन तक आप कभी किसी चैनल के माध्यम से नहीं सुना होगा कि बीमा भारती ने किसी को फंसा दिया है केस में, किसी थाना प्रभारी को फ़ोन करके फल्ला का नाम दे दीजिए, चाहे कहीं जो है कि ब्लॉक में कोई वीडियो को चाहे CO को किसी को हमने ने कहा कि इसका फल्ला का काम नहीं होना चाहिए, फल्ला का काम होना चाहिए। हमने ऐसा कभी नीति नहीं रखे, भी नहीं सोच कभी गलत हम सोच नहीं रखे। हमारा बेटा का भी हत्या हुआ, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोच कि हमारा जो है कि बदला का लोग बदला ले लेता है, लेकिन हम नहीं सोचे। हम सबसे बड़ी बात है कि भगवान पर ऊपर वाला पर छोड़ दीजिए, वही सब कुछ करते हैं। तो आज जो है कि जैसे गिरगिट जो है ना रंग बदलते हैं, उसी तरह से जो वर्तमान अभी जीते हुए हैं गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। इतना उतवला मत होइए, आप जीते हैं ठीक है, बात है, काम कीजिए। रुपौली की जनता ने आपको स्नेह प्यार दिया है, भरपूर किया है, जिताया है, जिता करके सदन भेजा है, तो आप काम कीजिए। किसी पर जो है कि एक जो है कि जो एक अति पिछड़ा की महिला है, 5 बार से विधायक है, उसको जो है कि आप टारगेट करते हैं, तो मर्द का काम नहीं हुआ, या हिजरा का काम होता है। मर्द ऐसा काम नहीं करता है। आप जीते हैं ठीक बात है, आप काम कीजिए। आप किसी एक अति पिछड़ा के महिला को इस तरह से प्रताड़ित करना और प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा आपने दबाव दे करके घर में कुर्की करवाना और मर्डर जो हुआ है भवानीपुर में, उसमें जो है कि दोनों बाप बेटा को नाम दिलवाना बैठ करके, और जाते हैं उसके जो है कि वहाँ जब से भवानीपुर में एंट्री किया है तब से भवानीपुर में घटना पर घटना होता है। हमने भी तो 2000 ईस्वी से है, कभी मरवाड़ी के जितने भी हमारे रुपौली विधानसभा में है व्यवसायी है, किसी को हमने आज दिन तक नहीं किसी से 1 रुपया चंदा भी नहीं लिए हैं, ना किसी को मारने का तो दूर की बात है, दूर दूर तक नहीं है। और आप राजनीति के तहत इस तरह से आपने फंसाया है दबाव दे करके। हमने तो कई मर्डर होता है क्षेत्र में, हम भी ऐसा करेंगे तो आपका नाम भी दे सकते हैं, फंसा सकते हैं। ऐसा तो हमने कभी नहीं किया है। मेरा सास ससुर का भी हत्या हुआ, मेरा देवर का भी हत्या हुआ है, और मेरा बेटा 18 साल का मर्डर हुआ, लेकिन हम लोग इतना उतवला नहीं होते हैं, संयम से अपना रहते हैं। और ठीक है, हमने हार गए हैं। जनता का ये निर्णय हुआ, जनता पर जो निर्णय लिया वो हम जो है कि स्वीकार करते हैं। कहीं चूक हुआ होगा हमसे, तो जनता सीखने का मौका, जो हारते हैं तो सीखने का मौका दिया है जनता ने, और बढ़ चढ़ के सेवा करने का मौका दिया है, सेवा कर रहे हैं। इस बार क्या मुद्दा रहेगा? आप जो जनता के बीच जा रहे हैं, आपका क्या है, क्या विकास का क्या ग्राफ है? ये विकास हम तो लगातार विकास करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। फिर मौका मिलेगा जनता का 2025 में, तो जो विकास बचा हुआ विकास होगा। डिग्री कॉलेज के बारे में जो बोले खुलेगा, बिहारीगंज का रेल चालू होगा, कुर्सेला से जो वहाँ पे जो जनता की मांग थी, जो मान लीजिए आप कहते हैं कि वह पूरा नहीं हुआ, इस पे क्या होगा? हम तो कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जिनको जो है वर्तमान विधायक ने समर्थन दिया है, उससे उस दल में हम रह चुके हैं, उस दल से विधायक हम रह चुके हैं, उस दल से हम मंत्री भी रह चुके हैं। हमने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किए हैं कि रुपौली में एक डिग्री कॉलेज बनना चाहिए, तो उन्होंने एक ही बात कहा कि पहले अनुमंडल में बनेगा, इसके बाद जो है प्रखंड में बनेगा। तो कई बार हम क्वेश्चन भी किए हैं, लेकिन बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। पूरे बिहार में जब तक अनुमंडल में नहीं पूरा होगा तब तक कहीं प्रखंड में नहीं बनेगा। इसके बाद से हमने जो है कि प्रयास करना छोड़ दिए हैं कि जब बनना ही नहीं है, तो कई बार हमने क्वेश्चन भी किया, कई बार विभाग से मिले, एक ही बात कहा कि नहीं मैडम, पहले जो है कि अनुमंडल में बनेगा। अनुमंडल का धमधा में बन चुका है, इसलिए कि रुपौली में प्रखंड है, रुपौली तो रुपौली में अभी नहीं बनेगा। तो ऐसा है, उसको इतना समर्थन दिए हैं, तो उस पर मुख्यमंत्री मेहरबान हो जाए तो और अच्छा बात है कि बना भी वहाँ डिग्री कॉलेज। स्वागत है आपका। बिल्कुल एकदम अच्छा। टीकापट्टी में प्रखंड का दर्जा, हाँ, तो प्रखंड का दर्जा के लिए भी हमने बात किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किए थे कि यहाँ जो है कि टीकापट्टी हो गया, महनपुर हो गया, यहाँ पर प्रखंड बनना चाहिए, क्योंकि ज़मीन भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर बनना चाहिए। तो लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि ये प्रखंड जो है कि जब बनेगा तो पूरे बिहार में बनेगा, एक रुपौली में नहीं बनेगा, इसलिए अभी इसका कोई दूर दूर तक अभी कुछ नहीं होने वाला है। तो हमने तो लिख के दिए हैं, लेकिन करना है तो मुख्यमंत्री जी को करना है। रुपौली की जनता से क्या अपील करना चाहिएगा अंतिम?
बस जनता से अपील करना चाहेंगे कि अच्छा लोग को चुनिए। जिस तरह से झूठा वादा करते हैं, हम लोग कभी झूठा वादा किए नहीं हैं। जनता के बीच रहना है, आपके बीच रहना है। कितना दिन हम झूठ बोल करके जनता के बीच रह सकते हैं? रुपौली में हमको रहना है, रुपौली के जनता से झूठ बोलेंगे तो कितना दिन टिक पाएंगे? इसलिए जनता को इतना ही वादा कीजिए जितना आपसे सफर सके, जितना कर सके आप। और इतना न कर दीजिए कि जनता फिर चुनाव में जाइएगा तो आपको गाली दे, जनता आपको दुत्कारे। वैसा काम हम लोग नहीं करते हैं। ये थी बीमा भारती, 5 बार विधायिका रही हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे, खबर अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि पूरे रुपौली नहीं पूरे बिहार तक जा पाए बीमा भारती क्या कह रही हैं। बीमा भारती अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा अग्रसर रहती हैं और 24 घंटा अपना समय देती हैं, चाहे कोई भी जनता रहे मदद करने का हमेशा तैयार रहती है। बने रहिएगा वीडियो में। जय हिंद।